दिल्ली के प्यारे लाल भवन सभागार में हुआ उत्तराखंड की संस्कृति को समर्पित फिल्म घंघतोल का भव्य टीजर और गीत लॉन्च। जोधा फिल्म्स के बैनर तले बनी इस पारिवारिक और शिक्षाप्रद फिल्म का निर्देशन किया है उत्तराखंड की पहली महिला डायरेक्टर सुशीला रावत ने। फिल्म में गढ़वाल की सुंदर वादियां, लोक संस्कृति और रिश्तों की भावनाएं खूबसूरती से पिरोई गई हैं। गीतों को स्वर दिया है गढ़ रत्न नरेंद्र सिंह नेगी, कल्पना चौहान और अन्य सुप्रसिद्ध गायकों ने। मुख्य अतिथियों और दर्शकों ने फिल्म की झलक देखकर इसे उत्तराखंड सिनेमा के नए युग की शुरुआत बताया और टीम को दिल से बधाई दी। कंफ्यूज नहीं है। फिल्म का मतलब है घमतोल उलझन, क्योंकि हम तुम सब दुनिया में जितने भी लोग हैं उलझन में ही रहते हैं। वही एक सच्ची कहानी पे आधारित है मेरी फिल्म, और एक आईएएस ऑफिसर की कहानी है जो अपनी पूरी जिंदगी घमतोल में ही रहा, मतलब हिम्मत ही नहीं कर पाया कि कोई डिसीजन ले सके। फिल्म की कहानी आपको कैसे? ये थी किसी दोस्त की कहानी, हमने उसको साकार कर दिया। मैम क्यों आना चाहिए फिल्म को देखने? हैं? क्यों आना चाहिए? क्यों आना चाहिए? आप अपनी अपनी जितने भी हम उत्तराखंडी बाहर बैठे हैं, अपनी अपनी परेशानियां जब आपको दिखेंगी तो आपको पता चलेगा कि वाकई में ये तो हमें बहुत पहले देख लेनी चाहिए थी फिल्म। आपकी जीवन का कोई घमतौल? मेरे जीवन का ऐसा कोई घमतोल नहीं है, पर जिस व्यक्ति के जीवन का ये घमतोल है वो कह नहीं सकती मैं कि इस पे क्या बीत रही होगी, पर ये मेरा, तुम्हारा, इनका इनका सबके जीवन का घमतोल है। हाँ, फिल्म की चुनौतियाँ, एक तो सबसे बड़ी बात है कि हमारे पास कास्टिंग बहुत ज़्यादा थी, 100 से ऊपर कास्टिंग थी हमारी, और जहाँ हम शूट कर रहे थे समझ लो रैथल में था, और दयारा विद्यालय जो बहुत ऊंचाई पे है, और तिब्बत बॉर्डर के किनारे पे हम लोग कर रहे थे, तो सर्दी गर्मी तो खैर थी नहीं ना, हम अप्रैल के महीने में स्वेटर पहन रहे थे, और बरसात, थोड़ा सा बरसात का सामना करना पड़ा, बरसात लाइक आंधी तो पहाड़ में कई तरह की चुनौतियाँ होती है, वहाँ पे जाके शूट करना एक बहुत बड़ी बात है। तो आपको क्या इस दौरान कोई चुनौती सामने आई पहाड़ में, चाहे सुविधा स्वास्थ्य को लेकर, पानी, सड़कें? और नहीं, हम जहाँ शूट कर रहे थे वो सबसे खुशी की बात है कि इंटीरियर गांव होने के बाद भी सबसे ज़्यादा सुविधाजनक वो गांव था। इतने स्टे होम वहाँ मतलब खुले हुए थे कि घर तो 100% वहाँ लोग रहते हैं, कोई पलायन नहीं है, और वही सीख हम दे रहे हैं कि हम तक गाँव में क्या नहीं हो सकता अगर आप चाहो, तो वही हमने दिखाने की कोशिश करी है। वो गाँव ही अपने आप में एक सीख है। हाँ जी, किस तरह का प्रभाव देखती है कि क्या चेंजेस आपकी उम्मीद कर रही है? मैं सोच रही हूँ कि जो हमारी नई जनरेशन है वो इस मूवी से बहुत कुछ सीखेगी। अगर नई जनरेशन सोचेगी तो उत्तराखंड जो पलायन की समस्या को झेल रहा है, कुछ हद तक तो वो सफल होंगे, और ये मेरी उम्मीद नहीं है, मुझे विश्वास भी है कि ये हमारी फिल्म सक्सेस होगी। और आजकल तो थोड़ा बहुत युवा इसमें सोचने लग गए हैं, और फिल्म देखकर हो सकता है 2-4 और फालतू लोग सोचे और लोग सोचेंगे, तो ये मेरा उद्देश्य है, फिल्म सफल हो, यही सबके यहाँ उपस्थिति के लिए। और जहाँ तक कि घंतोल फिल्म है, घंतोल का मतलब है कन्फ्यूजन, विडम्बना, उलझन। और ये बहुत सारे हमारे जो उत्तराखंडी जब अपना राज्य छोड़कर यहाँ आए और बहुत मसरूफ हो गए अलग अलग कामों में, उनकी वापस जाने की टीस रही है। तो इस फिल्म में ये है कि बहुत सारे लोग आ रहे हैं जो यहाँ स्ट्रगल कर रहे हैं। हम इसमें रिवर्स माइग्रेशन जो है उसको दिखा रहे हैं कि आप वापस जाइए, और ये प्रेरणा स्रोत के वहाँ बहुत सारे लोग इसका काम कर रहे हैं और वो सक्सेसफुल हैं। और बहुत सारे काम है, जब शहर का आदमी यहाँ से कुछ आइडिया लेके जाएगा, कुछ उसमें अपना अनुभव जब डालेगा, तो ये इसका एक मेन संदेश है सब उत्तराखंडी लोगों के लिए। और हमारे प्रधानमंत्री ने भी ये कहा है कि ये दशक उत्तराखंड का है, तो हम जितनी हम इसके लिए टूरिज्म के लिए और इसकी बोली भाषा संस्कृति के लिए बढ़ावा कर सकें, हमारे लिए सौभाग्य रूप से घंतोल शब्द से जो उच्चारण निकलता है या उसके शब्दार्थ होते हैं, तो उसका सीधा सीधा कहना है ये कि कंफ्यूज। मनुष्य के जीवन के अंदर कंफ्यूजन किसी भी चीज पे हो सकता है, लेकिन मनुष्य कई बार ऐसी चीजों में आ जाता है तो वो कंफ्यूज रहता है। मेरे को लगता है इस फिल्म के अंदर बहुत सी ऐसे चित्रण कलाकारों के माध्यम से दिखाया गया होगा कि जिससे आदमी, बहुत बड़ा आदमी भी हो सकता है, किसी बात पर कभी भी कंफ्यूज हो सकता है। उससे उसकी जीवन के अंदर
बहुत सी चीजें को सीखने को मिलता है। आज जैसे ही मुझे इस कार्यक्रम में बुलाया गया था, पहले तो मैं भी कंफ्यूज था कार्यक्रम में जाऊं कि ना जाऊं। फिर मैंने कहा यदि उत्तराखंडी फिल्म हो, इस फिल्म के शब्दों के अंदर बहुत सी ऐसी चीजें छुपी होंगी जिसको मैं देख करके आऊंगा। मुझे पुनः इस फिल्म के निर्माता, फिल्म के निर्देशक, सब लोगों को मैं उनका आभार प्रकट करने के साथ साथ उनको बधाई देता हूं। और मैं मेरे मन के अंदर एक इस प्रकार की ललक है कि ये फिल्म बहुत अच्छे ढंग से चले और जीवन के अंदर कोई व्यक्ति कंफ्यूज ना हो। मैं कंफ्यूज पे विश्वास नहीं रखता क्योंकि मैं करने पे विश्वास रखता हूँ। इस फिल्म को हर एक लोगों को देखना चाहिए और खासकर पहाड़ के लोगों को इस फिल्म के अंदर क्या चीजें बताई गई उनको देखना चाहिए। पहाड़ के लोगों को नहीं, और लोगों को भले ही बोली अलग हो सकती है, भाषा में भी कुछ बदलाव हो सकता है, लेकिन जब हम उसको कंफ्यूजिंग के हिसाब से देखेंगे तो सबको कुछ न कुछ सीखने को मिलेगा, ऐसा मेरा मानना है। जय उत्तराखंड, जय भारत। उस उलझन को इन्होंने गंतोल के द्वारा पब्लिकली दिखाना शुरू किया है। जितने भी हमारे युवा साथी हैं, पत्रकार बंधु हैं, सबकी जिंदगी में उलझन पैदा होती है। उस उलझन को आप लोग किस तरीके से सुलझाते हैं, उसी तरीके से ये गंतोल में भी आया हुआ है। तो आप इसको युवा वर्ग विशेषकर जो इन उलझनों में फंसता है, चलता है, वो अपने जीवन को कैसे आगे बढ़ाए, उस चीज़ को इसको देखे और इससे शिक्षा ले और अपने जीवन में उसको ग्रहण करे और आगे निकले उससे। क्योंकि मैं प्रवासी लोगों का कार्यक्रम देखता हूँ। मेरे माननीय मुख्यमंत्री उत्तराखंड सरकार श्री पुष्कर सिंह धामी जी ने उत्तराखंड को जब संभाला था, कई उलझनें थी और उसको आज हम देख रहे हैं कि इस पिक्चर में शायद उन्होंने काफ़ी कुछ दिया होगा। उस उलझनों को किस तरीके से उन्होंने सुलझाया, चाहे वो सिलकारा कांड था, सिलकारा का था, जोशीमठ का था, अभी जो आपदा आई है उसको कैसे सुलझाया। तो ये उलझन इतनी लाइफ में थी, मुख्यमंत्री जी ने जिस तरीके से सुलझाया, मैं उनका भी बहुत हृदय से सम्मान करता हूँ। और आने वाले समय में भी बड़ी बड़ी उलझनें उनके सामने आएंगी, उनको भी वो निभाएंगे। आज विश्व में उनका नाम बड़ा है। आप प्रवासी लोगों का हम एक 5 तारीख को सम्मेलन कर रहे हैं देहरादून में, दून यूनिवर्सिटी में। तो अगर आप कोई प्रवासी बंधु हैं, वो अपना रजिस्ट्रेशन करें, मेरे से नंबर ले लें और रजिस्ट्रेशन का जो हमारी उसकी साइट है, उस साइट पे जाकर के अपना रजिस्ट्रेशन करें। 4 को भी आप आ सकते हैं, लेकिन 5 को सुबह शुरू होगा, शाम को डिनर के साथ खत्म होगा मुख्यमंत्री जी के साथ। 2 दिन का हम स्टे देंगे, लेकिन बाकी सुविधाएं आप अपने आप यहाँ से टिकट। ऐसा है कि जो मूवी हमने बनाई, एक कहानी चुनी थी, एक सच्ची घटना पर आधारित कहानी है ये, और जिसको हमने देखा कि वाकई में ये ऐसी है कि जो बहुत विचारणीय और बहुत अनुसरणीय है, लोगों को इसका अनुसरण करना चाहिए। तो हमने देखा है कि जो ये फिल्म थी, जो हमारे एक IAS ऑफिसर बनते हैं हमारे पहाड़ से आकर के, और यहाँ दिल्ली में जो है उनको ऐसा माहौल मिलता है कि वो पहाड़ से कट जाते हैं। Yeah, see, that is the main storyline. The fellow, he has come all the way from the village to Delhi, and then he grows up here, becomes a IAS officer, stays here, and then goes back after the retirement. And after that, he is in a dilemma: should he stay back in Uttarakhand or he should come back to Delhi? This is the main storyline. However, this picture has been made at a very excellent location at Gangotri, where you will all see the picture. When you will see the picture, you will find the beauty of the Uttarakhand, the people, their culture, and obviously the story. That is what I have to say. I am a non Gadwali fellow. I am a producer. I know that the location and the culture of Uttarakhand so rich, the people all over India will like. तो भाई जी आजकल जैसे हिसाब से उत्तराखंड की फिल्म है ये बनी हुई, और बहुत ही डिफरेंट फिल्म है ये। मेरे हिसाब से हर प्रवासी की कहानी है। कैसा एक आदमी जो पहाड़ों में जिसने पढ़ाई करी है, उसके माँ बाप ने उसे कैसे करके पाला है, कैसे करके पहाड़ों से यहाँ पर आता है, यहाँ पर आने के बाद उसके साथ क्या बीतती है, वो अपने कैसे अपने घर परिवार को भूल जाता है। फिर उम्र का एक ऐसा बड़ा हुआ था जब उसको लगता है कि यार शायद कहीं कुछ छूट रहा है, तो उस यहाँ पे कहानी बनी है। बहुत ही डिफरेंट कहानी है, बहुत अच्छी कहानी है।
मिक्स है, इसमें बहुत सारे कलाकारों ने इसमें काम किया हुआ है और पूरी टीम ने काम किया हुआ है। पूरी टीम के हिसाब से बहुत अच्छी फिल्म बनी है, जहाँ तक अभी हमें पता लगा है। अपने गाने भी अभी आप देख रहे होंगे जो गानों का लॉन्च हुआ है और जो अभी टीजर आया है उस हिसाब से तो बहुत डिफरेंट कहानी है। और मेरे साथ जिस हिसाब से उत्तराखंड की इंडस्ट्री आगे बढ़ रही है तो अभी तो हर किसी को अपनी उत्तराखंड की बोली भाषा छोटी डायलेक्ट्स को बचाने के लिए आगे आना चाहिए। अपनी बोली भाषा में जितनी फिल्में बन रही हैं इनको देखना चाहिए और इसी प्रकार से हमारी संस्कृति और हमारी सभ्यता बचेगी। और ये जैसा हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि भी छोटी छोटी जो हमारी बोलियां हैं ये मरनी चाहिए, क्योंकि भारत में विविधताओं का देश है। विविधता में एकता, और विविधता में एकता तभी बनेगी जब हमारी संस्कृति बची रहेगी। संस्कृति तब बचेगी जब हमारी छोटी छोटी जो लैंग्वेज है, जो डायलेक्ट्स है, ये बची रहे। तो इसलिए ये फिल्म, और फिल्म बस यही है, फिल्म बहुत डिफरेंट है और ज़रूर है, यही आग्रह करेंगे सभी से, सभी उत्तराखंडी से कि बढ़ करके आगे आए और अपनी भाषा में कैसा लगा और क्या क्या आपको चैलेंजेस फेस करने पड़े? चैलेंजेस तो ऐसे कुछ फेस नहीं करने पड़े बिकॉज वैसे ये मेरी पहली गढ़वाली फिल्म है, तो मैं तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी इस फिल्म में काम करने के लिए और बहुत मज़ा आया मुझे। जो क्रू था सब कुछ बहुत इजीली हो गया, इतना कुछ टफ लगा नहीं मुझे करने में, तो मुझे तो बहुत मज़ा आया। मेरा बहुत अच्छा ऑफ कोर्स माइग्रेशन के ऊपर है कि अगर आप प्लान करते भी हैं तो करिए, पर अपनी रूट्स को मत भूलिए, उससे जुड़ी रहिए। तो मेन बेसिक मैसेज तो यही है। चुनौतियाँ तो ऐसे कुछ नहीं आई, हाँ बस मेरा थोड़ा नेगेटिव कैरेक्टर था तो वो करने में मुझे मज़ा आया, क्योंकि इनकी लाइफ में सारी परेशानियाँ मैंने ही करी, तो इस चीज़ का मुझे काफ़ी मज़ा आया करने में। जब आपने पहली बार स्क्रिप्ट पढ़ी तो आपको कैसा लगा? अच्छी स्क्रिप्ट है, बहुत इमोशनल है, बहुत अच्छी ट्विस्ट है फिल्म में, तो पढ़ के तो बहुत मज़ा आया, तभी मैंने कहा कि चलो मैं इसका पार्ट बनती हूँ। क्या उम्मीद कर रही हैं आपके उनके बेस पर इस मूवी से क्या उम्मीद कर रही हैं? मैं उम्मीद ये कर रही हूँ कि यूथ हमारा ज़्यादा कनेक्ट हो सके और यूथ वापस से अपनी रूट से जुड़ना शुरू करे, तो ये